Hello students, today we will learn Boolean indexing in data frame. So first of all we'll see what is a Boolean value. A value which has true or false is a Boolean value. कोई भी वैल्यू जिसमें कि हाँ या ना में जवाब हो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में वो Boolean वैल्यू है. Whenever we do programming we often need to know that whether an expression is true or false. हमने जो प्रोग्रामिंग अभी तक की है उसमें हमने इफ़ कंस्ट्रक्ट यूज़ किया था जिसमें कि हमने ट्रू और फॉल्स वैल्यू को शो किया था. ट्रू होने पर कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स होने पर कुछ दूसरी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. Now we can evaluate any expression in Python and we can get one of the answer. Either we get true, either we get false. And also we can compare the values. The expression is evaluated and the Python returns the Boolean answer like true or false. Suppose we are printing 11 is greater than 9. This is true, so it returns true there. The answer will be true. And if I want to write print 11 equals to 9, then this becomes false. Obviously ये false ही जवाब देगा वहाँ पर. And same way if you write 11 is less than 9, then also it results false. Now these are the Boolean values, true and false. Most values are true. अब ट्रू कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं आप ये देखिए. जब भी हम अपना प्रोग्राम करते हैं पाइथन में या किसी भी उसमें हम अपना प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमेशा ट्रू रहती हैं और ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमेशा फॉल्स रहती हैं. कोई भी स्ट्रिंग है, एनी स्ट्रिंग इज़ ट्रू, रादर इट इज़ अ एम्प्टी स्ट्रिंग. अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो फॉल्स होगी. एनी नंबर, कोई भी नंबर है ज़ीरो के अलावा तो वो ट्रू होगा. एनी लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी आर ट्रू. मतलब कि अगर आपने लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी इनमें कोई वैल्यू दी हुई है तो ये ट्रू है. अदरवाइज जो एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी टपल है वो हमारी फॉल्स है. सो दीज आर सम फॉल्स वैल्यूज ऑल्सो. There are not many values that evaluates to fall except empty values such as like these are the parentheses, the number 0 and the value none. These are empty. Now we begin with the Boolean indexing. अब Boolean indexing होता क्या है? सिंपल है. आप एक चीज़ ध्यान से देखिए ज़रा कि whenever we make a data frame and if we want to access the data frame then always we give the row and the column label. या तो हम उसका रो का नाम देते हैं या कॉलम का नाम देते हैं, then only we will be able to access the data frame. और उसका कई बार हम लोकेशन नंबर जो है वो इंटीजर की फॉर्म में देते हैं तो भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. अब बूलियन इंडेक्सिंग क्या है? बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू हम डेटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड हैं, अंदर मीन्स डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा स्टोर है वो, उसके थ्रू अगर हमें डेटा को एक्सेस करना है और साथ के साथ फिल्टर करना है, then in that case we use Boolean indexing. So Boolean indexing का जो main purpose है that is to filter the data. Main purpose of Boolean indexing is to filter the data. So here we have Pandas Boolean indexing is a standard procedure in which we will select the subset of the data based on actual values in the data frame, not on their row, column label or integer location. इस लाइन का मतलब है कि जो बूलियन इंडेक्सिंग है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि हम डेटा फ्रेम में से कुछ या सारे डेटा को देख सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, ना कि उनके नाम के अकॉर्डिंग. इन बूलियन इंडेक्सिंग बूलियन वेक्टर्स कैन बी यूज टू फिल्टर द डेटा. जो ये वैल्यूज़ हैं इनको ही हम बूलियन वेक्टर्स बोलते हैं जिसके थ्रू हम फिल्टरिंग करते हैं. और मल्टीपल कंडीशंस कैन बी ग्रुप्ड इन अ ब्रैकेट्स, और हम मल्टीपल कंडीशन भी लगाकर अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं. अब इसे करना कैसे है? मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप ये एक एग्जांपल देखिए
जिसमें कि import pandas as PD मैंने किया है, फिर एक डिक्शनरी मैंने बनाई है। यहाँ पर इस डिक्शनरी में मैंने 2 की लिए हैं, एक नेम और एक एज। नेम में मैंने 3 नाम लिए हैं और एज में मैंने 3 एज ली हैं। और अब मैंने क्या किया है, इस डिक्शनरी से मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है। अब इस डिक्शनरी को मैंने प्रिंट किया है। Whenever I print this, I have these are the column labels, name and age, and these are the row labels, or you can say these are the index. और यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो शो हो गया है। Now if I want to access the data of data frame, then I use df.name. Name here is a column label. ये यहाँ पर कॉलम का नाम है, उससे हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके बाद एज जो है वो भी कॉलम का नाम है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। हम LOC के थ्रू इंटीजर वैल्यू देकर जो है वो रो लेबल के थ्रू भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बूलियन इंडेक्सिंग की तरफ। थ्रू बूलियन इंडेक्सिंग वी कैन फिल्टर द डेटा इन द फॉलोइंग वेज। हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं 2 वेज में। फर्स्ट, एक्सेसिंग अ डेटा फ्रेम विद अ बूलियन इंडेक्स। सबसे पहले हम अपने डेटा फ्रेम को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, बूलियन इंडेक्स बनाएंगे। उससे हमारा डेटा एक्सेस भी होगा और फिल्टर भी हो जाएगा। एंड द सेकेंड वे इज मास्किंग द डेटा बेस्ड ऑन द कॉलम वैल्यू और यूजिंग द बूलियन वेक्टर। इसका मतलब यह है कि जो डेटा इनसाइड है डेटा फ्रेम के, उसको आप यूज़ करके, उस कॉलम की वैल्यू को आप यूज़ करके डेटा को एक्सेस और फिल्टर दोनों ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट मेथड पर, एक्सेसिंग अ डेटा फ्रेम विद अ बूलियन इंडेक्स। अब बूलियन इंडेक्स से हम कैसे डेटा को एक्सेस करेंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। इन दिस वी जस्ट मेक द डेटा फ्रेम एज वी हैव मेड अबव एंड जस्ट गिव द इंडेक्स हियर। सिर्फ हमने यहाँ पर एक ही चेंज किया है, इंडेक्स यहाँ पर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर इंडेक्स अपने आप आ रहा था, यहाँ मैंने इंडेक्स लिया है। और इंडेक्स जो आप ले रहे हैं वो आपने बूलियन फॉर्म में लेना है। बूलियन फॉर्म सिर्फ ट्रू और फॉल्स है, एंड यू जस्ट गिव द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू वेर एवर यू वॉन्ट। आई टेकन हेयर ट्रू फॉल्स ट्रू बिकॉज आई हैव 5 वैल्यूज एंड सो आई हैव टेकन 5 बूलियन वैल्यूज। यहाँ मैंने 5 बूलियन वैल्यूज लेकर जो है एक इंडेक्सिंग बना दी है। नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट दिस डेटा फ्रेम देन द आउटपुट इज लाइक दिस। नाउ इंस्टेड ऑफ द इंटीजर इंडेक्स जो कि 0 1 2 3 4 5 आना चाहिए था, वो यहाँ पर ट्रू फॉल्स ट्रू आ रहा है, जैसा कि मैंने दिया है यहाँ पर। क्लियर? Now we have created a data frame with a boolean index. After that the user can access the data frame with the help of the boolean index. अब boolean index से वो इनको एक्सेस कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं और कैसे फिल्टर भी होगा डेटा, आप ये देखिएगा। फिल्टर तो आपको दूर से पता ही लग रहा होगा वैसे कि अगर मैं ट्रू देख रही हूँ तो ट्रू पर मेरे पास सीता, रोहन और जॉय है, और अगर मैं फॉल्स देख रही हूँ तो वहाँ पर मेरे पास मीता और रोहन है। तो हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं? एक्सेस करने के लिए 3 फंक्शन है, एक LOC, एक ILOC और एक IX। LOC यहाँ पर हम नाम देंगे, रो लेबल देंगे। ILOC में लेबल हम नहीं देते हैं, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू हमें देनी पड़ती है। और IX एक ऐसा मेथड है जिसमें हम दोनों ही वैल्यू दे सकते हैं। आइदर वी गिव द रो लेबल, कॉलम लेबल, और आइदर वी गिव द इंटीजर वैल्यू। Now the first method is if I write df.loc true। अब मैंने अगर true दिया यहाँ पर, सिंपल बूलियन इंडेक्सिंग को मैंने यहाँ यूज़ किया है, ट्रू दिया तो मेरे पास ट्रू वाले ही डेटा जो है वो आ गए हैं। जहाँ जहाँ ट्रू लिखा था वहाँ वहाँ वाला डेटा मेरे सामने आ गया है। सो इन दिस वे वी हैव फिल्टर द डेटा, एंड इफ आई राइट LOC false then in that way we have got the डेटा विच हैज़ द फॉल्स बूलियन इंडेक्सिंग। तो यहाँ पर हमारा डेटा हमने एक्सेस कर लिया और फिल्टर्ड डेटा जो है वो एक्सेस हुआ है। दिस इज द फर्स्ट मेथड।
इसको आप ILOC से भी कर सकते हैं, बट ILOC से आप जो भी नंबर वहाँ डालेंगे, आपने 0 डाला तो फर्स्ट वैल्यू देगा सीता, अगर आपने 1 डाला तो वो सेकंड वैल्यू मीता देगा। यहाँ पर सिंगल डेटा जो है आपको शो होगा, सिंगल, बट इसमें फिल्टर नहीं हो रहा है, इसमें सिंगल डेटा आपको शो हो रहा है। देन इज द सेकेंड मेथड विच इज द मेन मेथड ऑफ बूलियन इंडेक्सिंग, यूजिंग द बूलियन वेक्टर और द कॉलम वैल्यू। कॉलम की वैल्यू को यूज़ कर डेटा फ्रेम की वैल्यू को यूज़ कर या बूलियन वेक्टर जिसे हम कहते हैं उसको यूज़ करके हम डेटा को एक्सेस और फिल्टर दोनों ही कर सकते हैं। दोनों काम यहाँ पर होंगे हमारे, और यही हमारा मेन जो है बूलियन इंडेक्सिंग का जो है लर्न करने का रीज़न है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है, सिंपल अगर बहुत छोटा सा डेटा है तो हम कैसे भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो डेटा है यहाँ पर हम इसे मैक्सिमम तब यूज़ करते हैं व्हेनेवर वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कि आपने CSV से कोई फाइल इंपोर्ट की है डेटा फ्रेम में, या आपने एक्सेल से कोई फाइल ली हुई, एक्सेल में आपका बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप फिल्टर करके देखना चाहते हैं, या आपके पास SQL की टेबल है तो वहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं फिल्टर करके कोई भी डेटा या एक्सेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, देन इन दिस केस यू यूज दिस method. In this we can filter the data based on a column value, and in order to filter the data we can apply certain conditions on data frame. Obviously if we want to filter, then we use these relational operators, equals to, greater than, less than equals to, greater than equals to. And when we apply these operators on data frame, it produces a series of true and false value. जब भी हम इस रिलेशनल ऑपरेटर को लगा के डेटा को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जो आउटपुट हमारा आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज कंटेनिंग द वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। सपोज मान लीजिए कि मैंने अपने स्कूल का यहाँ पे क्या किया है, एक UBI का डेटा लिया है, और उस UBI के डेटा में मैंने यहाँ पर बच्चों के जो स्कूल कोड है, उनका नाम है, उनका एडमिशन ईयर है, उनकी क्लास, सेक्शन, कैटेगरी, ये सारा डेटा मैंने यहाँ लिया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले इसको मैंने एक्सेल में, ये डेटा मैंने जो है डाउनलोड किया था UBI से, उसको फिर मैंने CSV में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद मैंने इसको SNew नाम के वेरिएबल में डाल दिया है, रीड कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद इफ़ आई राइट SNew डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू जनरल, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज कंटेनिंग द वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स। वहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स होंगी। ट्रू वहाँ होंगी जो बच्चा जनरल है, और फॉल्स वहाँ होंगी जो बच्चा जनरल नहीं है, यानी SC ST या OBC है। तो वहाँ फॉल्स आ जाएगा, और ट्रू वहाँ आएगा जहाँ आपका जो डेटा है वो जनरल है। इसी तरीके से मैंने SC डेटा को देखा है। उसके बाद मैंने 2-3 कंडीशन और लगाई हैं कि मैं SC डेटा को देखना चाह रही हूँ जिसमें ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, और साथ ही साथ जो जेंडर है वो बॉय है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं, लेकिन आपने यहाँ देखा होगा मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया है एंड। ये वाला जो ऑपरेटर है, और ये आप देख रहे हैं एंड, और ये दोनों बूलियन ऑपरेटर हैं जो कि फिल्टरिंग के लिए यूज़ होते हैं। सो इन दोनों की हेल्प से जो है हम डेटा को जो है फिल्टर कर सकते हैं इन द बूलियन इंडेक्सिंग। तो इसके लिए मैं आपको अब एक बार अपना डेटा दिखाती हूँ। यहाँ हम पाइथन में चलते हैं, और पाइथन में यहाँ पे सिंपली मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एस PD कर रही हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट किया। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद मैं एक फ़ाइल को जो कि CSV फाइल है उसको यहाँ रीड करती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर RNew इज इक्वल्स टू PD डॉट रीड CSV, and I have taken the path where the file is
ये फाइल मैंने यहाँ पर रीड कर ली. नाउ इफ आई राइट एस न्यू डॉट, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिखा है वैसे ही क्या हुआ है, यहाँ पर यहाँ मेरे पास जो है एडमिशन ईयर, ब्लड ग्रुप, कैटेगरीज, ये सब यहाँ पर शो होने लग गया है. अब मैंने यहाँ पर लिखा कैटेगरी सेलेक्ट किया, एंड इफ आई राइट इक्वल्स टू this is the data which is from the UBI account of my school, and if I want to write I will take SC data. ये देखिए अब यहाँ पर इसने मुझे SC डेटा दिखा दिया है. फॉल्स वहाँ है जहाँ पर SC नहीं है, ट्रू वहाँ है जहाँ पर SC है. अब ये जो डेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक बार मैं आपको पूरा डेटा शो कर रही हूँ. आर न्यू में मेरा पूरा डेटा है, ये देखिए. अब यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट कोड है, ये जो है ये इंडेक्सिंग है, ये अपने आप हुई है. मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखाती हूँ, उस फाइल के अकॉर्डिंग आप देखिएगा. ये इंडेक्सिंग अपने आप हुई है, ये मैंने नहीं दी है, ये मेरी फ़ाइल है. ये देखिए ये फाइल है, इसमें सबसे पहले स्टूडेंट कोड है, देन एडमिशन ईयर है, देन स्टूडेंट नेम है, क्लास है, सेक्शन है, जेंडर, कैटेगरी, ब्लड ग्रुप एंड टोटल फीस. ये इतने ही कॉलम्स हैं यहाँ पर. देन यहाँ पर इसने क्या किया है, क्योंकि यहाँ पूरा डेटा ये नहीं दिखाता है पाइथन आइडियली में, ये डॉट्स जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बीच में और भी फील्ड्स हैं. इसको मैं आपको जुपिटर में दिखाती हूँ. जुपिटर में भी ये कैसे दिखाता है देखिए. जुपिटर में दिखाने के लिए जो है मैं यहाँ पर अपना जुपिटर जो है वो चला रही हूँ और यहाँ आपको डेटा शो करती हूँ. जो डेटा आपको पूरा का पूरा यहाँ दिखाई देगा, ये देखिए. हाँ जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, इंपोर्ट पांडाज एस पीडी, फिर SNE एक वेरिएबल मैंने यहाँ लिया है, pd.read.csv, उस फाइल को रीड किया है मैंने, और यहाँ पे पूरा डेटा जो है वो शो हो रहा है. एक बार मैं दोबारा से बनाती हूँ इसे, देखिए. RNEW मैंने यहाँ पे लिया. सबसे पहले मैंने लिया इंपोर्ट pandas as pd, then I have taken R variable, then from R I will read CSV file here, and the path is now. I will run this. Okay, it is not connected. I will connect it. I will leave the page, then again I will open this. Yes, I will. I'm beginning again. So an error is there, it is not connecting. I will again go to the Jupyter notebook. I again try CMD prompt.
then in this I will write Jupyter Notebook. Now here it comes. Now again we take the Python terminal. Now I am importing again. Import pandas as pd. Then I write r equals to pd dot read csv. Then the path of the file is e drive, and the name of the file is dc.csv. Then I print r and then run. यस नाउ सी, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा यहाँ पर. अब ये देखिए, ये जो हैं ये सारे इंडेक्स हैं. दिस इज़ द स्टूडेंट कोड विच आई हैव इन माई स्कूल. देन दिस इज़ द एडमिशन ईयर. देन द स्टूडेंट नेम. देन दिस इज़ द क्लास. ये क्लास 1 से लेकर ये डॉटेड जो बीच में आ रहा है इसका मतलब ये है कि और भी क्लासेस हैं यहाँ पर. देन द सेक्शन, देन जेंडर, देन कैटेगरी, देन इन द नेक्स्ट लाइन द ब्लड ग्रुप एंड द टोटल क्वार्टरली फीस. अब ये सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आया है. नाउ इफ आई वॉन्ट टू शो ओनली आर डॉट कैटेगरीज, सी इज कैपिटल हियर, आर डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू आई राइट SC. ये देखिए, अब इसमें क्या है कि 0th पोजीशन पर फॉल्स आया. अब हम 0th पोजीशन पर देखते हैं. जेंडर जो है, कैटेगरी जनरल है. ये देखिए यहाँ पर ये कैटेगरी जनरल है 0th पे, इसीलिए यहाँ फॉल्स आया है. फर्स्ट बार कैटेगरी SC है, इसीलिए वहाँ पर जो है वो ट्रू आया है. तो ये हमारे पास सीरीज आई है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में. नाउ इफ आई वांट टू प्रिंट द अदर डिटेल्स ऑफ SC students, means the all the other details of SC student, then I write like this, category and equals to SC. now see this, now this. अब देखिए, ये ध्यान से देखिए ज़रा, ये अब हमारा डेटा जो है ऐसे शो हुआ है जिसमें कि r डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू SC. अब देखिए यहाँ पर SC वाले बच्चे हैं. 0 पर वो था जो है बच्चा जनरल था, तो वो नहीं आया था. यहाँ पर कैटेगरी जो है इस तरीके से आ गई. अब मैं यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी डालती हूँ. देखिए O पॉजिटिव आ रहा है, B पॉजिटिव आ रहा है. अब मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, O पॉजिटिव डालती हूँ मैं यहाँ पर. अब इसको मैंने यहाँ एंड ऑपरेटर को यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एंड R डॉट ब्लड ग्रुप इक्वल्स टू आई टेक O पॉजिटिव. इसमें थोड़े कम होंगे, इसको लेती हूँ मैं O पॉजिटिव वाला. और ये यहाँ मैंने लिया इसे, एंड अगेन आई रन दिस. आई होप दिस इज क्लियर. ये देखिए, अब यहाँ पर जो डेटा आया है उसमें 109 रोज हैं, और जो इसमें आ रहा है O पॉजिटिव वाला डेटा आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है इसके अलावा. सो आपने देखा होगा कि हम फिल्टरिंग कैसे कर लेते हैं, बड़ी आसानी से हमारी हो जाती है. नाउ वी गो टू द
word file. We'll take a recap. First of all, I will tell you what is a boolean value. A boolean value is a value which has only true or false. कोई भी वैल्यू जिसमें ट्रू या फॉल्स है वो हमारी बूलियन वैल्यू है. और इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा है वो है बूलियन इंडेक्सिंग. बूलियन इंडेक्सिंग आपने ध्यान रखना है, उसका एक ही काम है, टू एक्सेस द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम बाय फिल्टरिंग. डेटा फ्रेम में डेटा को एक्सेस करना बाय फिल्टरिंग, बाय यूजिंग the value inside the data frame, not the row label or the column label. Then what are the ways by which we can use the boolean indexing for accessing and filtering? For accessing and filtering we use the boolean index while creating the data frame, and the second method we use boolean vector. आपने यही चीज़ ध्यान रखनी है कि boolean indexing से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो डेटा फ्रेम के कॉलम की वैल्यू से, और उसको फिल्टर कर सकते हो. ये दो काम आप कर सकते हो. तो सबसे पहले एक्सेस कैसे करना है बूलियन इंडेक्सिंग से, आप देखिए ज़रा. बूलियन इंडेक्सिंग से एक्सेस करने के लिए आपने सबसे पहले जब डेटा फ्रेम बनाओ तो उस समय इंडेक्स वहाँ पर दे देना. इंडेक्स आपने बूलियन फॉर्म में ही लेना है, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में. If I have taken 5 values here in name, I have taken 5 boolean values for indexing. आपने उतनी ही इंडेक्सिंग लेनी है जितनी की आपकी डेटा फ्रेम की लेंथ है. क्लियर? When you view the data, it will view like this: true, false, true, false, true, false. Now, how to access them? सिंपल है, आपने LOC को यूज़ करना है, एंड LOC में आपने अगर ट्रू पास किया है तो ट्रू वाला सारा डेटा फिल्टर होके आपके सामने एक्सेस हो जाएगा, और अगर आपने फॉल्स लिखा है तो फॉल्स वाला सारा डेटा आपके सामने एक्सेस हो जाएगा, सिर्फ फॉल्स वाला. उसके बाद जो मेन मेथड जो इसका है वो है बूलियन वेक्टर से. बूलियन वेक्टर जो है दैट इज़ द वैल्यू इनसाइड द डेटा फ्रेम. उसमें आप रिलेशनल ऑपरेटर प्लस बूलियन ऑपरेटर जो एंड और जो और है उसको यूज़ करके डेटा को व्यू और फिल्टरिंग दोनों कर सकते हो. ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि पहले आप रीड करिए CSV फाइल को. कोई भी CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, कोई भी SQL टेबल है, उसको आप रीड करिए. उसके बाद जो भी डेटा आप देखना चाहते हैं, जिस भी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो आप कंडीशन वहाँ लगाइए और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप डेटा को व्यू कर सकते हैं. एंड दिस इज ओनली बूलियन इंडेक्सिंग इन पांडास इन डेटा फ्री. सो आई होप दिस topic is clear to you. Then if you have any problem or any query regarding this, then you can message me in the comment box. Thank you.